हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की शुरुआत करें। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग आंकिक प्रश्न को छोड़ कर आते हैं या आंकिक प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या जब भी आप आंकिक प्रश्न लगाने बैठते हैं तो आपसे आंकिक प्रश्न हल नहीं होता। उसका एक रीज़न है कि आपको फॉर्मूले चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं होते। तो मैं यानी साइंस स्टडी पॉइंट पे आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लाए गए हैं। हर चैप्टर के जितने भी यानी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, यानी हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले यहाँ पर मिलेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूले का। तो आइए, जो पहला फॉर्मूला हमारा है वो है यहाँ पर आवेश के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? आवेश के बारे में बात होगी। यानी आवेश Q बराबर जो होता है, आवेश जो होता है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जो होता है Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE होता है, जहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज के बारे में बताता है, जिसका मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है। आइए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको याद होना चाहिए। कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। यानी अगर इस फॉर्मूले को फिर से आगे आप देखें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रखने पे जो फार्मूला हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, यानी निर्वात की बात कर, निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, दूसरा मीडियम हो, तब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहाँ पे एप्सिलॉन का मान आपको याद होना चाहिए। कई बार आपके फॉर्मूले में कई बार आपके पेपर में इसका मात्रक पूछा गया है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए, यदि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है, यानी Q1 बराबर Q1 Q2 अपान 2। ये ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे लगाएंगे, वो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट, यानी E बराबर F अपान Q नॉट जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमें एक समान रूप से आवेशित वलय या रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात बताती है। यानी अगर आपको एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन QX अपान में A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके 3/2 करके आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसका भी जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है वो है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
के बारे में डिस्कस करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, P बराबर Q इंटू 2L। जब इसको सिंपल करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे हम, P बराबर 2QL हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण, बल युग्म यानी बल युग्म आपको ज्ञात करना है। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव हो उस पर जो बल युग्म काम करता है वो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। यानी इस कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर में जो 8 फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आइए आगे कुछ फॉर्मूले के बारे में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे कौन कौन से फॉर्मूले हमको मिलते हैं। तो फिलहाल ये 8 क्वेश्चन, जो जितने भी फॉर्मूले हैं 8 फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बात कर रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे अगर θ1 अगर जीरो हो जाए, कितना हो जाए, θ1 जीरो हो जाए और θ2 बराबर क्या हो जाए थीटा, तो जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा जीरो, cos जीरो का मान कितना होता है 1। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसके कई पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कह सकते हैं कि आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में या आंकिक प्रश्न को हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को अलग अलग केस के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो केस फर्स्ट है वो है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³ हो जाएगा। केस जो थर्ड है, केस थर्ड निरक्षीय स्थिति में अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³। अगला जो केस नंबर थर्ड है इसमें ध्यान से देखिएगा, यानी r दूरी पर स्थित थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर तीव्रता। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा अगला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें सतत आवेश वितरण यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसको भी हम कई भागों में पढ़ेंगे। जो पहला भाग है वो है रेखीय आवेश घनत्व। जो अगर पहला इसमें जो केस है वो है रेखीय आवेश घनत्व। इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो होगा, देखिए Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होगा, कूलाम। और अपान में देखिए क्या है, यल है। यल का मात्रक क्या होता है, यल मतलब दूरी या कुछ भी, आप इसको किस में नापते हो, मीटर में नापते हो। तो फॉर्मूला तो लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका मात्रक होगा वो होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगला जो केस है इसमें वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला जो केस है हमारा वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला जो होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q/A। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण में जो दूसरा केस है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A। अब यहाँ फिर से मात्रक देखिएगा, कूलाम का जो मात्रक होता है यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और नीचे क्या है, एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा
तीसरा केस है सी वाला केस, या कह सकते हैं केस नंबर 3 जो इसमें होगा वो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो रो बराबर क्यू अपान वी होता है, यानी आवेश अपान आयतन, यानी आवेश बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो का मतलब होता है आवेश, आयतन आवेश घनत्व। देखिए क्यू का मात्रक कूलाम, और यहाँ पे वी क्या है, वी का मतलब आयतन होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। चलिए अगला जो हमारा कोई फॉर्मूला है, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो अगली श्रेणी हमारी है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये होता है घन कोण, और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। ये देखिए 12 से 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉरी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ये सिर्फ अध्याय 1 यानी फिजिक्स के कक्षा 12 के फिजिक्स के प्रथम अध्याय के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों को अगर आप याद करते हैं, रटते हैं या तैयार करते हैं तो आपके आंकिक प्रश्न लगभग सारे लग जाएंगे। जितना भी पहले चैप्टर में आंकिक प्रश्न दिया है, लगभग 70 से 80 आंकिक प्रश्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 70 से 80 जो आंकिक प्रश्न हैं इन्हीं फॉर्मूलों पे लग जाएंगे, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करके अपने न्यूमेरिकल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न होते हैं उस पर अच्छे कमांड आपके बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगला चैप्टर जो आपको अगला वीडियो मिलेगा वो फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के बहुत सारे जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के लिए सूत्र होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।